हो टेंशन में कुछहू सुझत नइखे, मोर जवानी के अगिया बुझत नइखे। जवन कहतानी बात माना रानी, ठंडा करी इलाज करवा ल, अब बॉडी के हमसे मसाज करवा ल। यह गाना फिल्म हमार स्वाभिमान का है और आज से 5 दिन पहले टीम फिल्म भोजपुरी के यूट्यूब चैनल की ओर से आया है। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है कि हमार स्वाभिमान फिल्म किसकी है। वैसे भी भोजपुरी इंडस्ट्री में एक कहावत बहुत तेज प्रचलित है कि भोजपुरी इंडस्ट्री की फिल्में या गाने इंडस्ट्री के सितारों के नाम से ही हिट हो जाते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि हमारी स्वाभिमान फिल्म जो ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी, बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने वाली यह फिल्म पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की थी। और उसी फिल्म का यह गाना है जिसमें पावर स्टार कह रहे हैं कि बॉडी के हमसे मसाज करवा लो। आप सोचिए कि जिस अभिनेता को भोजपुरी का पावर स्टार कहा जाता है, जिस गायक को मां सरस्वती का पुत्र कहा जाता है, जो एक्टर अपने आप को भोजपुरी सिनेमा जगत का भगवान बताता है, जिसकी गायकी सुनने के बाद कहा जाता है कि इन पर तो साक्षात मां सरस्वती का आशीर्वाद है, वह गायक भला अपने मुंह से कैसे गा सकता है कि बॉडी के हमसे मसाज करवा ला। पवन सिंह ऐसे अद्भुत गायक हैं, ऐसे अद्भुत अभिनेता हैं जिनको लेकर भोजपुरी के सबसे बड़े प्रोड्यूसर निशांत उज्ज्वल ने अपने एक निजी इंटरव्यू में कहा है कि पवन सिंह राजा आदमी हैं, उनकी गायकी का कोई जवाब नहीं है। पूरे भारत में ऐसे बहुत कम सिंगर हैं जो पवन सिंह की तरह गाते हैं। सोचिए कि जिस पवन सिंह की इतनी बड़ी बड़ी विशेषता बताई जाती है, जो पवन सिंह पूरे भारत के मशहूर गायकों के लिस्ट में आते हैं, वही पवन सिंह को अपने गानों में किसी की जवानी का आग बुझाने में जरा भी शर्म नहीं आती है। सोचिए कि पवन सिंह का नाम भोजपुरी इंडस्ट्री के दिग्गज कलाकारों में गिना जाता है, क्या वही पवन सिंह अब औरतों की बॉडी पर मसाज करके लकीर खींचेंगे? क्या संदेश देंगे पवन सिंह अपने गानों से कि वो तेल लगाकर किसी को रेल करते हैं? अब कुछ पवन भक्त आएंगे और मेरे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर मुझे खेसारी लाल यादव की चमची बताकर गंदी गंदी और भद्दी भद्दी गालियां देकर मुझे पवन सिंह की विरोधी बताएंगे और लिखेंगे कि ये तो खेसारी की चमची है और पवन सिंह से जलती है। तो मुझे लगता है कि अश्लीलता के खिलाफ आवाज उठाना, समाज में फैल रहे गंदगी को दूर करने का एक छोटा सा प्रयास करना किसी का चाटना है, तो आप बेशक मुझे कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको तो कभी लगेगा नहीं कि ऐसे गानों का विरोध कर रहा है। और तो और आपको लगेगा कि पवन और खेसारी के ऐसे गानों को सुनने का नैतिक जिम्मेदारी ही आपके ऊपर है। खैर, मुझे तो लगता है कि ऐसे गानों का विरोध करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है, तो मैं तो करूंगी ही और पवन सिंह के इस गाने के बारे में आपको आगे की वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। लेकिन इससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरामैन विशाल और आप देख रहे हैं झमाझम भोजपुरी। अब वापस आते हैं पावर स्टार के इस गाने के आगे की लाइन के ऊपर, जिसमें पवन सिंह गाते हैं कि असर दिखाई मिली तुरते आराम हो, एक बड़ी संख्या क के देखा व्यायाम हो। तो लड़की कहती है कि तोहर बतिया पर कैसे विश्वास करी हो, समझ आवे नहीं टेंडर कैसे पास करी हो। तो पवन सिंह कहते हैं कि हम लगाई बैसन तेल रानी हो जई बुरेल, ठंडा कुल कुल मिजाज करवा ल, अब बॉडी के हमसे मसाज करवा ल। गाना तो आपने सुन ही लिया, अब कुछ सवाल है जो पवन सिंह से करते हैं। पवन सिंह जी, जब आप इतने बड़े स्टार हैं, आपके पास जब पावर है, आपके पास ऐसा तेल है जिसको लगाने के बाद आप किसी को भी रेल कर देते हैं, तब आप क्यों नहीं खेसारी लाल यादव के विवाद में एक बार भी लाइव आए और आकर क्यों नहीं बोले कि खेसारी की बेटी पर गाना गाना कहीं से भी उचित नहीं था? पवन सिंह जी, आपको एक बार भी यह सोचकर शर्म नहीं आई कि आप ही का गाना हरी हरी ओढ़नी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा सुने जाने वाला गाना था। हरी हरी ओढ़नी एक ऐसा गाना था जो पूरे विश्व में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था और काफी समय तक ट्रेंड करता रहा था। आप ही का लाल घाघरा था जो YouTube पर अब तक 130 मिलियन व्यूज पार कर लिया है। आपके पुदीना गाने को 8 करोड़ से ज्यादा लोगों ने देखा है। फिर आपको अचानक से क्या हो गया कि आप वही सब करने लगे जो आज से कुछ साल पहले किया करते थे? आप भला कैसे भूल सकते हैं कि आप एक पब्लिक फिगर हैं, आपका स्टारडम सबसे ज्यादा है, लोग आपको अपने आदर्श के रूप में देखते हैं, तो कोई आपको अपना गुरु बताता है, तो कोई भगवान मानता है। लाखों करोड़ों दर्शकों के दिल में आप अपने सिर्फ और सिर्फ गायकी की वजह से बसते हैं। बेशक आपका अभिनय शानदार है, लेकिन आपकी गायकी ही है जो आपको बाकी सितारों से अलग बनाती है। ऐसे में एक बार फिर आपका इस तरीके का गाना गाना कहीं से शोभा नहीं देता। आप एक तरफ जहां अच्छे अच्छे साफ सुथरे गानों से अपनी छवि सुधारने की कोशिश कर रहे थे, इसी बीच आपकी ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि आप अपने फिल्म के गाने में इतने अश्लील गाना गाने लगे?
यह जानते हुए कि भोजपुरी दर्शक आपकी फिल्में पारिवारिक फिल्म समझकर अपने परिवार के साथ बैठकर देखते हैं, और ऐसे में अब आप किस मुंह से भोजपुरी से अश्लीलता दूर करने की बात कर पाएंगे? मां सरस्वती के पुत्र के पास ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई थी, ऐसी कौन सी लाचारी थी कि आप वापस अपने उसी मोड में आ गए हैं जब आप पूछा करते थे कि रातें दिया बुता के पिया क्या क्या किया। आपके ऐसे गानों से तो यही लगता है कि अब आप फिर से किसी की ढोली में बियर या वाइन डालने वाले हैं, फिर से किसी का जवानी छलकाने वाले हैं, तो आप फिर से पूछेंगे कि लुलिया का मांगे ले। आप फिर से किसी के ढोली से पसीना चुआने वाले हैं, आप फिर से दिया गुल करवाने वाले हैं। आप फिर से किसी का ललैया चूसेंगे तो फिर से बिना ब्याहे किसी के साथ मजा मार लेंगे। तो मैं पवन सिंह से विनती करती हूं कि आप एक बड़े चेहरे हैं, बहुत बड़ी हस्ती हैं। आप कहते हैं कि आपके श्रोता आपके भगवान हैं, तो आप कम से कम अपने भगवान रूपी श्रोता के लिए ऐसे गाने मत गाइए। आपसे भोजपुरी समाज को बहुत उम्मीद है, आपसे तमाम लोगों को भरोसा है, तो कम से कम भोजपुरी भाषा की लाज रख दीजिए। अपने साफ सुथरे गानों से भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसा इतिहास रच दीजिए कि भोजपुरी भाषा, भोजपुरी इंडस्ट्री, भोजपुरी दर्शक आपके कर्जदार हो जाएं। बाकी आप पवन सिंह के इस गाने को लेकर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। धन्यवाद।